अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कलेक्शंस बनाना सीखा था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। ये जो प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे ये ज़्यादातर हम करते हैं लोकल स्टोर्स के लिए। जैसे कोई ब्रांड है, किसी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है तो वो इस तरीके से मैनुअल ही लिस्टिंग करते हैं। और अगर आपने लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो भी इस तरीके से ही प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं। अब हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट पे। अब हमने जाना है दराज पे, क्योंकि हमने दराज से ही अपनी कलेक्शंस बनाई थी। हमने जो कलेक्शन बनाई थी हेल्थ एंड ब्यूटी, इसमें हमने जो है स्किन केयर पे हम गए थे। हम ले लेते हैं स्किन केयर को। ये मैं आपको डमी प्रोडक्ट ऐड करना बता रही हूँ। आप लोगों का टास्क है कि आपने भी जो कलेक्शंस बनाई हैं उनकी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। साथ साथ अगर आप ये प्रैक्टिकल करते रहे तो आपको मसला नहीं होगा। आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लियर करती चली जाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये एलोवेरा जेल है, इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो टाइटल है इसको करना है कॉपी। हमने ये टाइटल ऐड कर देना है। सेकंड हमने करना है, हमने देखनी है इसकी प्राइस। इसके पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ये हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ये मैं आपको दराज से जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो ऐड करना बता रही हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने चैट जीपीटी से किस तरीके से डिस्क्रिप्शन को लिखवाना होता है। जैसे आपको यहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट नज़र आ जाती है, रेड मार्क आ जाता है, तो आपने उसको राइट क्लिक करके उसके स्पेलिंग को आपने चेक कर लेना होता है। आपने परफेक्ट हर चीज़ रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस ही टाइटल को हम करते हैं कॉपी। हम चैट जीपीटी पे आ गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं चैट जीपीटी से अपनी पसंद की एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन लिखवाऊँ। मैं उस टाइटल को यहाँ पे करूँगी पेस्ट करूँगी। यहाँ पे अब मैं टाइप करूँगी प्लीज़ राइट एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन ये देखें, चैट जीपीटी ने हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब हम अल्टीमेट सोल्यूशन नेचुरल, अब यहाँ पे हम लिखते हैं विद इमोजी। ये देखें, ये यहाँ पे इमोजी भी ऐड हो गई है। अब हम इसको करेंगे कॉपी। ये आपको एक तरीका बता रही हूँ। एसईओ बेस्ड आपने डिस्क्रिप्शन अगर लिखवानी है तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। अगर आपने दराज से उठानी है तो आप दराज से भी उठा सकते हैं। किसी और भी प्लेटफॉर्म से आप उठा रहे हैं तो आप यहाँ पे मैं करूँ कंट्रोल ए, इसको करेंगे डिलीट। और जो मैंने यहाँ से उठाई है चैट जीपीटी से, इसको एक बार कर लेंगे कॉपी, यहाँ लगे करेंगे पेस्ट। ये जो भी यहाँ पे रेड मार्क आ रहे हैं वो अपने स्पेलिंग को सेट कर लेना है। ठीक हो गया जी। ये आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है और ये जो टाइटल है ये भी एसईओ बेस्ड है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। हमने किया इसको कॉपी न्यू टैब में और कंट्रोल वी,
अच्छा, हमने अपने ना कंपेटिटर्स को देखना होता है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो क्या टाइटल लिख रहे हैं। जो वो टाइटल लिख रहे हैं इट मीन्स के उनकी सर्च है और हम भी उनकी सर्च को जो है वो चोरी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ फिर क्लियर होती चली जाएगी। अब मैंने जो है उस इसका प्रीफिक्स और सफिक्स पे मैंने हटा दिया है। अब देखते हैं कि गूगल की क्या सजेशन है। एलोवेरा सूदिंग जेल फॉर स्किन, इसको करते हैं सर्च। ये देखें, ये एक वेबसाइट है जो कि सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। इसको हम करते हैं ओपन। ये मैंने एक वेबसाइट निकाल ली है ये एलोवेरा जेल, लेकिन इनका जो बॉक्स है वो चेंज है। अब इनका जो ये कीवर्ड है, ये इस कीवर्ड की वजह से गूगल के दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यही कीवर्ड उठा लेना है। ये हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ साथ आपने सेव करते जाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर लाइट का और नेट का इशू बनता रहता है, तो ये ना हो कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। हमने जो है वो थ्री डॉट्स पे क्लिक किया था, मैनेज मार्केट किया, तो ये हमारी मार्केट जो है पाकिस्तान और ऑनलाइन स्टोर, ये हमारी ये ग्रीन इनके हो गई है। इट मीन्स कि ये हमारे ऑनलाइन स्टोर पे एक्टिव हो गई है और जो पाकिस्तानी मार्केट हमने सेलेक्ट किया है जहाँ पे हमने इसको एडवर्टाइज़ करना है। ठीक है जी, ये आपने स्टेटस देख लेना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये एक्टिव होनी चाहिए। ओके जी, हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गई, हमारा टाइटल भी हो गया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इमेजेस। ये हमारे पास इमेजेस हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि दरा से हम इमेजेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उनका ये जो क्वेश्चन था वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। एक एक्सटेंशन है इमेज डाउनलोडर, हमने वो क्रोम पे जाके लिखना है इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, तो वो हमारी एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको हमने ऐड टू क्रोम कर लेना है और ये हमारी एक्सटेंशन ये यहाँ पे है, हमने इसको पिन कर लेना है, तो ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे बार में शो हो जाएगी। इस एक्सटेंशन के थ्रू आप विदाउट कॉपीराइट अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं, खाली दराज नहीं। आप जो है किसी भी वेबसाइट से, आप अमेज़ोन से, अली एक्सप्रेस से, हर जगह से आप इजीली इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपकी जो इमेज है वो पीएनजी और जेपैग में डाउनलोड हो जाएगी। अब हम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक्सटेंशन पे गई हूँ, ये एरो वाला ये देख लें आप, ये जो ब्लू है इसके ऊपर वाइट वाला एरो है, ये है एक्सटेंशन इमेज डाउनलोडर। इस पर करेंगे हम क्लिक। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि शॉपिफाई के लिए हमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपने वो सारी एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेनी है। अब हमने की ये वाली इमेज डाउनलोड। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई, ये देखें ये जेपैक में डाउनलोड हुई है। इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपकी इमेज यहाँ पे शो नहीं होती है, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ कि आपने कैसे डाउनलोड करना है, सॉरी कैसे आपने इसको ऐड करना है। हम जाएंगे यहाँ पे, एक ये तरीका मैंने आपको बताया, एक तरीका ये है ऐड पे। ये हमारी जो इमेज है ये है, इसको मैंने डबल क्लिक किया है, ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई है। तो ये दो तरीके हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके और ऐड करके। ठीक है जी, अब मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से चेक करके डिलीट फाइल कर देती हूँ, ये इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। ये मैं अब दूसरी इमेज को भी डाउनलोड कर रही हूँ। जिस इमेज को आपने डाउनलोड करना है उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है, ताकि जब आप डाउनलोड करें तो उस इमेज के पिक्सल ब्रेक ना हो।
ये डाउनलोड हो गई है। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर देती हूँ। ये जो सेलर है, मुझे इस सेलर की ये वाली इमेज अच्छी लगी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। यानी कि आपने इस सेम प्रोडक्ट की ना डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस उठानी है, ठीक है, लेकिन इमेजेस की हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ये डाउनलोड कर ली हमने। इसी तरह इमेजेस लेने का एक और ये तरीका है, करेंगे टाइटल को कॉपी, न्यू ब्राउज़र में जाएंगे, कंट्रोल वी, आपने जाना है इमेजेस में, ये देखें आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इमेजेस पे कोई ब्रांड का नेम ना लिखा हो। आपने वो इमेजेस उठानी है जिस पे कुछ भी कंटेंट ना हो, किसी भी ब्रांड का नेम ना हो। जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पे ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो है ये ब्लर करके इन्होंने ब्रांड का नेम लिख दिया है, ठीक है। हमने जो है और इसी तरह के आपने इमेजेस देखने हैं एक ही टाइप के। जैसे ये इमेज है, इसको देख लेते हैं। आपने इस तरीके से इमेजेस को निकालना है, इसको भी उठा लेते हैं। इसको मैंने बना दिया है मेन इमेज। वो वाली इमेज होगी जो हमारे स्टोर के फ्रंट पे शो होगी, इनके जब कोई कस्टमर आएगा तो वो उसको पहले ये वाली इमेज शो होगी, उसके बाद ये वाली इमेज शो होंगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी, सॉरी इसको हम कर देते हैं चेंज, स्किन केयर, स्किन केयर, प्रोडक्ट की टाइप मॉइस्चराइज़र, प्रोडक्ट की टाइप आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेंडर इसका वही है जो स्टोर का हमने नेम रखा था। अब यहाँ पे आ जाता है कि हम इस प्रोडक्ट को किस कलेक्शन में पुट करना चाहते हैं। हम इसको अगर होम पे ही रखना चाहते हैं तो हम इसको होम ही रहने देंगे, अदरवाइज़ हम इसको कर देंगे क्रॉस। अब हमने ये प्रोडक्ट बनाई थी स्किन केयर के लिए, स्किन केयर वाली कलेक्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो टैग्स लगा देंगे, लाइक स्किन केयर, डिफरेंट टैग्स है वो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टैग से ये होगा कि अगर कोई सर्च करके आ रहा है गूगल पे तो टैग्स के थ्रू कीवर्ड्स होते हैं ये, इनके थ्रू भी वो आपके स्टोर पे आ सकता है, जिस तरह हम अभी इस वेबसाइट पे गए थे गूगल के थ्रू। और ये वाला जो काम होता है ना ये एसईओ में आ जाता है, इनके हम इसकी इमेज की भी एसईओ कर सकते हैं और हम इसके टैग्स पे जो है टैग्स लगाते हैं, वो भी हमने कीवर्ड्स निकालने होते हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं, वो खैर एक डिफरेंट चीज़ है। ओके जी, अब हम देखते हैं इसकी प्राइस। हम यहाँ पे देखते हैं हमें ये वाला सेलर जो है 109 की हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। ये डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं, डिफरेंट ये जो है प्राइस की कॉस्टिंग निकालने का तरीका होता है, वो आप जो है अपने सेलर से पूछ सकते हैं कि उनकी शिपिंग कितनी है, उनकी पैकिंग के कितने चार्जेस हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे एक डमी करके दिखा देती हूँ, लाइक कि इसको ही देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 10109, ठीक है। इनका यहाँ पे है फ्री शिपिंग, और जो हम सप्लायर से के साथ काम करते हैं उनकी शिपिंग होती है 250 उनकी शिपिंग होती है, प्लस उनके 30 रुपीज़ होते हैं पैकिंग के, प्लस ये बन गए 389। जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होगी वो होगी
389। ये जो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट इसको हम कर देंगे अनचेक। जो कॉस्ट पर आइटम हमें आ रही है 389। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कितने की सेल करेंगे। रही है 389 की। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं। हम लाइक इस पे रखते हैं अपना 500 प्रॉफिट। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। ये हमारे पास है 889। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऐड कॉस्ट। हमें जो एक ऑर्डर होता है वो हमें $1 में आ रहा होता है। $1 हम इसमें ऐड कर देते हैं। लाइक हम लगा लेते हैं 270 का $1 हम लगा लेते हैं। तो ये हमारी जो प्राइस होगी 1159 होगी। 1159 हमने नहीं रखनी है, हम यहाँ पे कर देंगे 1199। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस का मतलब ये होता है जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स पे वो लोग कहते हैं कि अब हमने जो है वो सेल लगाई हुई है, 20% ऑफ है या 50% ऑफ है। तो उनकी वेबसाइट पे हम देखते हैं एक साइड पे प्राइस लिखी होती है, उसके ऊपर लाइन होती है यानी कि क्रॉस हुई हुई होती है, और साथ में जो है वो सेल प्राइस लगा देते हैं। वो एक ना बस ये सिर्फ एक चक्कर होता है जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं और उनको चकरा रहे होते हैं। ठीक है जी, ऐसे असल में ये कोई सेल वगैरह नहीं होती है, ये यहाँ से सेटिंग हो रही होती है। हम कंपेयर्ड प्राइस पे लिख देते हैं लाइक के प्रोडक्ट के हिसाब से आपने कंपेयर्ड प्राइस भी लिखनी होती है। ये हमें 1200 का यहाँ पे पढ़ना है, तो हम 1499 कर देते हैं। ठीक है जी। अब जब ये हमारे स्टोर पे शो होगी प्रोडक्ट, तो एक जो 1499 है इस पे क्रॉस आ जाएगा, इस पे एक लाइन आ जाएगी, और जो सेल प्राइस होगी वो ये शो होगी। ठीक है जी। यहाँ पे टैक्स वाला हमने ये अनचेक कर दिया है। इसकी कॉस्ट पर आइटम जो है प्रॉफिट हमें इसमें कितना होगा, 810 रुपये हमें इसमें प्रॉफिट होगा, और मार्जिन 67% है। ये जो 3 बॉक्स हैं ये आपके कस्टमर को शो नहीं होंगे, ये सिर्फ आप लोगों की याद दहानी के लिए है कि हमने कितनी कॉस्टिंग रखी है। ठीक है जी, ये आप ही इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री को कि इन्वेंट्री क्या है। हमारे पास यहाँ पे है SQS स्टॉक कीपिंग यूनिट और बार कोड। ठीक है, यहाँ पे हम जो है नंबर्स दे देते हैं 1001। ठीक है, तो ये जो है रिकमेंडेड नहीं होता ये लोकल स्टोर्स के लिए, इसलिए मैं इस पर काम नहीं करती हूँ। हम यहाँ पे करते हैं ट्रैक क्वांटिटी, और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इसको अगर हम चेक कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है फिर भी आपके पास ऑर्डर आते रहें, तो इसका ये है कि ये रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए मैं इसको अनचेक ही करती हूँ। और यहाँ पे ये आ रहा है बार कोड, ISBN, UPC, GTIN नंबर। ये बार कोड नंबर वो होते हैं जिनका कोई ब्रांड हो, जिन्होंने बार कोडिंग करवाई हुई हो। तो अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है जिसने वेबसाइट बनवानी है तो हम उनसे ले लेते हैं बार कोड, तो फिर हम यहाँ पे वो ऐड कर देते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, तो इसलिए हमें जो है बार कोड की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास इस टाइम कितने यूनिट पड़े हैं, 50। इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे देखें अवेलेबल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 50, और ऑन हैंड 50। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो शॉप की लोकेशन होगी, जो हमने एड्रेस ऐड किया होगा, वो ही उस शॉप के वेयर हाउस में कितने पड़े हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है जब आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कि अगर आपके पास 5 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है वो 45 जो ऑन हैंड है वो रह जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये 50 सारी सेल हो जाती हैं और फिर भी आपका ऐड जो है वो चलता रहता है, आपने अगर यहाँ पे अपडेट नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए आपने ना इस जगह पे बड़ी तवज्जो देनी है कि आपके पास जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक ना शो हो। इसको हम करते हैं सेव। प्रोडक्ट हमारी सेव हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं अपने स्टोर में क्या ये प्रोडक्ट हमारी कलेक्शन के अंदर आ गई है। एक दफ़ा कर लेते हैं रिफ़्रेश। हम गए स्किन केयर पे, ये देखें
ये जो प्रोडक्ट है आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हम 1499 हम यहाँ पे कंपेयर्ड प्राइस कर रहे हैं, इस पे क्रॉस का निशान आ जाएगा और ये हमारी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि हमारे कस्टमर को शो ये होगा कि इस प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है, तो जल्दी से मैं जाके इसको बाय कर लूँ। आ रहा है कि इसका वेंडर कौन है, और ये देखिए यहाँ पे है कंपेयर्ड प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस ये यहाँ पे लिखा रहा है कि ये सेल पे है। ये कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो प्राइस आ जाती है। ये ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ हम कर सकते हैं। ये सारी डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी, आप इस प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको एक एक चीज़ इसकी समझ आ गई होगी। आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने जो कलेक्शंस बनाई हैं, आपने उन कलेक्शंस में एक एक प्रोडक्ट दराज से ही आप ले लें। ठीक है, आपने दराज से प्रोडक्ट जो है एक एक उसमें ऐड करते जाना है। और जब आप ये टास्क कर लें और अगर कोई भी इसमें कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। अगर आपने सक्सेसफुली ये काम कर लिया है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। मुझसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको मैं इतना वैल्यूएबल कोर्स फ्री में दे रही हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं भी इतना डीपली कंटेंट नहीं मिलना है। आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और लाइक करके आपने अपनी अटेंडेंस लाजमी लगवानी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी। प्रोडक्ट लिस्टिंग का सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगी मैं, जिसमें हम वेरिएंट्स को देखेंगे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद मी, गुड बाय। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनाऊंगी प्रोडक्ट लिस्टिंग का, जिसमें हम वेरिएंट्स को देखेंगे। स्टे विद मी एंड गुड बाय।